हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, पिछली 3 क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो भी थे वो क्लियर कर लिए थे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। तो आइए आज एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं जो कि है इफेक्टिव रेट। तो जानते हैं कि आखिर इफेक्टिव रेट होता क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इफेक्टिव रेट को हम हिंदी में कहते हैं प्रभावी दर। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रभावी दर। तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इफेक्टिव रेट यानी कि प्रभावी दर होती क्या है। दोस्तों, जैसे माना कि हमें जो हमारी दर दी गई है क्वेश्चन में, वो दी गई है 5%। तो ये जो 5% है, इसका मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसका मतलब होता है 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। कितना होगा? 5। तो ये जो हमने मूलधन माना था 100 रुपये, उस पर जो हमें ये ब्याज 5 मिला था, तो ये 5 हमें इसलिए मिला था क्योंकि हमने मूलधन का 5% निकाला था। क्या निकाला था दोस्तों? 5%। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, हमें 5 मिल गया था। तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी परसेंटेज होती है उसका सीधा सा संबंध होता है कि वो मूलधन का हमें उतना % ब्याज देती है। क्या देती है दोस्तों? ब्याज। कितने टाइम में? 1 साल में। माना कि हमें हमारे क्वेश्चन में जो रेट दी गई है वो दी गई है दोस्तों 10%। कितना दी गई है? 10%। तो इसका मतलब है कि जो भी मूलधन होगा हमारा, उस मूलधन पर हमें 1 साल में मूलधन का 10% ब्याज मिल जाएगा। माना कि हमें मूलधन दिया गया है क्वेश्चन में 1,500 रुपये, तो इसका मतलब कि 1,500 का 10% हमें ब्याज मिल जाएगा। तो 1,500 का 10% जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों 150 रुपये। तो ये जो रेट होती है इसका सीधा सा संबंध होता है 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो 10% का मतलब मूलधन का 10% ब्याज। अगर रेट 20% दी गई है तो मूलधन का 20% ब्याज। तो दोस्तों, ये समझा हमने कि जो रेट होती है आखिर में होती क्या है। वो होती है 1 साल का ब्याज किसी भी मूलधन पर। अब जो इफेक्टिव रेट होती है वो होती है कि टोटल दिए गए समय के लिए, टोटल जो भी दिया गया समय, चाहे वो 2 साल, 3 साल, 10 साल, उस टोटल दिए गए समय में जो हमारा ब्याज बनेगा वो मूलधन का कितना प्रतिशत होगा, वही हमारी इफेक्टिव रेट होगी। जैसे कि माना कि हमें जो रेट दी गई है क्वेश्चन में वो दी गई है 10% सालाना। कितना दी गई दोस्तों? 10% सालाना। ठीक है, सालाना का मतलब 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। तो अगर हम इस रेट को 2 साल के लिए निकालें तो ये रेट कितनी हो जाएगी? डबल, यानी कि 20%। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो जो 10% का हमारा जो 10% जो हमारी रेट दी गई थी उसका मतलब था कि 1 साल में हमें 100 रुपये पे 10 का ब्याज मिल जाएगा। तो अब 20% जो हमारे पास 2 साल की रेट आई, तो उसका मतलब हो गया कि 100 रुपये पे 2 साल में हमें 20 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जितने टाइम के लिए हमें दोस्तों रेट निकालनी होती है, इफेक्टिव रेट निकालनी होती है, तो उस इफेक्टिव रेट को निकालने के लिए हम सीधा सा करते क्या है दोस्तों? रेट में टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। माना कि हमें क्वेश्चन में 15% रेट दी गई है और हमें टाइम दिया गया है दोस्तों 3 साल का। तो हमारी जो
इफेक्टिव रेट हो जाएगी वो हो जाएगी रेट मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि 45%। 45%। अब जो ये निकल के आया तो इसका मतलब है कि 3 साल बाद जो हमें ब्याज मिलेगा वो मूलधन का कितना होगा, 45%। अब यहाँ मूलधन हम कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, जो भी क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया गया होगा उसका 45% हम निकाल लेंगे तो हमें हमारा ब्याज मिल जाएगा। दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेके। माना कि हमें रेट 1 साल के लिए दी गई है, कितना, 2.5%, और टाइम दोस्तों हमें दिया गया है 4 साल का। तो ये 2.5% है, ये 1 साल के लिए होती है। तो 4 साल के लिए टोटल जो हमारी इफेक्टिव रेट आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 2.5 यानी कि 10%। दोस्तों 2.5% का मतलब था कि जो भी हमारा 1 साल में ब्याज बनेगा वो मूलधन का 2.5% होगा। तो इस 10% का मतलब है कि 4 साल बाद जो हमें ब्याज मिलेगा वो मूलधन का 10% होगा। तो सिंपल सा मतलब जो इफेक्टिव रेट का यही होता है कि जो भी निश्चित समय के बाद, कुल निश्चित समय के बाद हमें जो ब्याज मिल रहा है वो हमारे मूलधन का कितना परसेंट है, वही हमारी होती है इफेक्टिव रेट। तो इसी इफेक्टिव रेट पे आधारित हम कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहला हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। माना कि हमारे पास जो मूलधन है वो मूलधन दोस्तों P है, कुछ भी जो कि हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, वो हमें दिया नहीं गया। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है जो हमारी रेट है वो 5% है, और जो हमारा टाइम है दोस्तों वो 3 साल है। तो 3 साल के बाद इस मूलधन पर जो हमें ब्याज मिलता है वो मिलता है दोस्तों 4500 रुपये का। तो हमसे पूछा है कि आखिर वो मूलधन कितना होगा। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को जो कि पिछला तरीका मैंने आपको बताया था करने के लिए रेट परसेंटेज का, कि 100 रुपये पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज, उस हिसाब से तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं इफेक्टिव रेट वाले कंसेप्ट से। तो दोस्तों जो इस कंसेप्ट में हम मूलधन मानते हैं वो हमेशा क्या मानते हैं, 100%। माना कि हमारा मूलधन है 100%। अब 1 साल में हमें कितना ब्याज मिल जाएगा, 5% का 1 साल में। तो 3 साल में जो हमारी इफेक्टिव रेट हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 5 या 15% की, यानी कि 3 साल बाद जो हमें ब्याज मिलेगा वो हमारे मूलधन का 15% होगा। तो दोस्तों ये जो 15% है, इसमें इसको परसेंट को हम यूनिट भी मान सकते हैं, जैसे 100 यूनिट ये हो गई और 15 यूनिट ये हो गई। तो यहाँ हम 1 यूनिट का मान अगर निकाल लें तो वही 1 यूनिट का मान हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा मूलधन निकल आएगा। तो उस यूनिट को हम ना लिखकर डायरेक्ट परसेंटेज में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि 15% का मान जो भी हमें दिया गया है उससे हम 1% का मान निकाल लेंगे और फिर हम 100% का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो 15% का मान दोस्तों हमें कितना दिया गया है, 4500 रुपये, क्योंकि 15% हमारा क्या है, ब्याज, और हमें ब्याज कितना दिया गया है, 4500 रुपये। तो 15% का हमारा जो मान है वो है दोस्तों 4500 रुपये, और हमें जो हमारा मूलधन निकालना है, मूलधन कितना है, 100%। तो इसका मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो 1% का मान जो दोस्तों आ गई, 1% की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 15 या 45, यानी कि 300 रुपये। तो 100% की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी कितनी, 00 ऐड कर देंगे, यानी कि 30,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो जो हमने यहाँ पढ़ा वही सीधा सा हमने इफेक्टिव रेट को अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, लैंग्वेज भी अच्छी होती है, तो उनको समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों ये अपना पहला क्वेश्चन आज का। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, किस राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में 3/1/3% की साधारण ब्याज दर से 7,000 हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमें रेट दी गई है वो 3/1/3% दी गई है। टाइम दिया गया है 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7,000 रुपये। तो हमसे पूछा है कि वो राशि कितनी थी जो हमने उधार दी। तो चलो इसको करते हैं। तो दोस्तों मान लिया हमने मूलधन कितना है हमारा 100%। अब जो हमें ब्याज मिलेगा 5 वर्ष में कितने की रेट से, 3/1/3% की रेट से। तो इसका मतलब जो हमारी आर इफेक्टिव आ गई वो आ गई दोस्तों 5 वर्ष टाइम था जो हमारा, और मल्टीप्लाई रेट कितनी हो गई 10/3, यानी कि ये हो गई दोस्तों 50/3। तो 50/3% हमारी आ गई ब्याज, और जो रेट इफेक्टिव थी वही फिर हमारा ब्याज होता है टोटल टाइम बाद, यानी 5 वर्ष बाद ये हमारा ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में वो दिया गया है अमाउंट। तो इसका मतलब हम अमाउंट निकाल लेंगे इसी परसेंटेज के रूप में। अमाउंट क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 100 रुपये है और जो ब्याज है वो कितना है 50/3%। तो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 100 प्लस 50/3, यानी कि 350/3%। तो ये आ गया दोस्तों हमारा अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। अब इसकी वैल्यू जो हमें दी गई है वो दी गई है 7,000 रुपये। तो 350/3% की वैल्यू है दोस्तों 7,000 रुपये, 7.5 नहीं दोस्तों 7,000 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7,000 मल्टीप्लाई 3/350। तो ये 20 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये आ गई दोस्तों 60, यानी 1% की वैल्यू 60 आ गई। तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 2 जीरो ऐड कर देंगे तो ये हो गई दोस्तों 6,000 रुपये। और 100% ही हमारा क्या होता है, मूलधन। तो इसका मतलब हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया। ठीक है, 100% 5 साल में जो हमारा कुल ब्याज बनेगा वो बनेगा 50/3%, यानी कि जो अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा 350/3%। 1% की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद 100% में 2 जीरो ऐड कर दिए और टोटल जो मूलधन आ गया वो आ गया 6,000 रुपये। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.5 की कमी आ जाती है, तो उसकी पूंजी क्या है। तो दोस्तों उसने एक मूलधन उधार दिया। तो पहले अगर मान लो कि उसने जो मूलधन था वो 8% की रेट से उधार दिया, और बाद में उसकी जो रेट परसेंटेज है वो घट के कितनी रह गई, 7.3/4%। तो इस परसेंटेज के घटने से जो उसे नुकसान हुआ वो हुआ दोस्तों 61.5 रुपये का। तो पूछ रहा है कि वो मूलधन कितना था। तो सिंपल है दोस्तों, जो हमारी पहली रेट थी वो थी 8%, और जो दूसरी रेट थी वो थी दोस्तों 7.3/4%। तो मूलधन हमने दोस्तों अपना मान लिया कितना, 100%। मैंने बताया इस आर इफेक्टिव के कंसेप्ट में जो हमारा मूलधन होता है वो 100% होता है। तो दोस्तों हमारी जो रेट चेंज हुई, यानी रेट में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, 8 माइनस 7.3/4%, यानी ये आ गया दोस्तों 1/4%। तो 1/4% जो हमारी रेट थी जब कम हो गई, तो उसकी वजह से जो हमें नुकसान हुआ वो हुआ 61.5 रुपये का।
तो 1/4% का मान दोस्तों कितना हो गया, 61.5 रुपये। तो 1% का मान दोस्तों आ जाएगा 61.5 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 240 रुपये। तो 1% का मान इतना आ गया। तो मूलधन कितना है हमारा दोस्तों, 100%। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, जस्ट 2 जीरो ऐड कर देनी है पीछे। तो ये आ गया दोस्तों 24,600 रुपये। तो हमारी जो राशि हमने उधार दी थी वो थी 24,600। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास के साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो आइए इसको करते हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इन तरह मतलब इस तरह की क्वेश्चन में 2 कंडीशन दे दी जाती है हमें, तो कुछ ना कुछ जो इफेक्टिव रेट होती है दोनों कंडीशन में वो चेंज हुई होती है। तो क्वेश्चन जो बनता है या तो दोनों इफेक्टिव रेट को घटा दिया जाता है, उनका अंतर दे दिया जाता है, या दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। लेकिन एक बात कॉमन रहती है कि दोनों कंडीशन में जो हमारा मूलधन होता है वो हमेशा सेम रहता है। अगर मूलधन सेम नहीं रहेगा तो फिर जो हमारी इफेक्टिव रेट की जो हमारी वो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जब हम घटाएंगे या जोड़ेंगे इफेक्टिव रेट को दोनों कंडीशन में, तो वहाँ से जो हमारा 1% होगा वो हमारे मूलधन के लिए यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि मूलधन हमारा दोनों कंडीशन में 100% रहता है। तो इसलिए हम 1% का मान निकाल के 100% का मान निकाल देते हैं। तो इसलिए हमें मूलधन हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में सेम देता है। तो आइए करते हैं। तो दोस्तों पहली कंडीशन है, माना मूलधन कितना है 100%। तो पहली कंडीशन में हमारी जो इफेक्टिव रेट बन रही है वो बन रही है दोस्तों 8 मल्टीप्लाई 4। लेकिन जो 8 हमें दिया गया है वो दोस्तों महीने दिया गया है, ना कि साल। तो इसको हम साल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन होती है रेट की वो एनुअली होती है। तो पहले तो 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, ये हुई 32, और बटे 12 का डिवाइड कर देते हैं इसको साल में बदलने के लिए। तो दोस्तों ये आ गई 32/12%। तो ये दूसरी कंडीशन फिर हमें दे रहा है कि इसी धनराशि पर, यानी कि जो हमारा मूलधन है वो सेम है 100%। तो इसी मूलधन पर जब हम 5% की रेट से पैसे उधार देते हैं और 15 महीने के लिए, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों, यानी हमारी जो इफेक्टिव रेट आएगी 15 महीने के लिए वो कितनी आएगी, 15×5 = 75, और इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 का डिवाइड। यानी इस कंडीशन में हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 75/12% का। और पहली कंडीशन में दोस्तों हमें जो ब्याज मिल रहा था वो मिल रहा था 32/12% का। तो इस कंडीशन में जो हमें पहली कंडीशन में जो दूसरी कंडीशन से ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 129 रुपये कम। कितना, 129 रुपये कम। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं, पहली दूसरी कंडीशन में से पहली को घटा देते हैं। तो 75 माइनस 32/12, तो कॉमन ही रहेगा, परसेंटेज का मान आ गया दोस्तों 129 रुपये। तो इसको जब घटाएंगे तो ये आ गया दोस्तों 43/12%, इसका मान आ गया दोस्तों 129। तो 1% का मान दोस्तों यहाँ से जो आएगा निकाल के वो आएगा 43 से 129 कट जाएगा 3 टाइम्स, और 12 इधर जाके हो जाएगा 12×3 = 36 रुपये। तो दोस्तों फिर 100% का मान निकालना है, मूलधन 100% वो कितना होता है, जस्ट 2 जीरो ऐड कर देनी है। तो ये हो गया 3600 रुपये, यानी कि अपना डी ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों देखा कितना क्वेश्चन जो हमें लेंदी लगता है वो जब उसको करने की कोशिश करते हैं तरीके से तो कितना आसान बन जाता है। हमने बस कितना लिखा, एक ये लाइन ये, एक लाइन ये, और बाकी का थोड़ा सा ये। अगर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर आप करें तो सीधा सीधा करेंगे आप। कितना, 8 चौका 32, 15×5 = 75, 75 में से 32 घटा के 12 का डिवाइड, उसको 129 के बराबर कर देंगे, बाकी का 2 जीरो उसमें ऐड कर देंगे 100% चिपकाने के लिए। तो बस इतना ही होता है कि क्वेश्चन को
एक बार समझना आना चाहिए कि आखिर जो हमारे जो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज दी गई है वो हमसे कहना क्या चाह रही है और पूछना क्या चाह रही है। एक बार लैंग्वेज समझना आ गया दोस्तों तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं अगर तरीका हमारे पास ठीक हो। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है तो उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो पूछ रहा है कि उधार दी गई जो धनराशि है वो कितनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन में जो 2 कंडीशन दी गई है उनमें दोनों कंडीशन में हमारा जो मूलधन है वो क्या है, सेम है। तो सीधी सी बात है, बस अपना हम इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगाएंगे। तो पहली कंडीशन में हमारी जो इफेक्टिव रेट बन रही है दोस्तों वो कितनी बन रही है, 9% गुणा 2, क्योंकि जो टाइम दिया गया है वो 2 दिया गया है यानी कि 18%। दूसरी कंडीशन में जो हमारी इफेक्टिव रेट बन रही है वो 10% मल्टीप्लाई 2 यानी कि 20%। तो ये कह रहा है कि इन दोनों कंडीशन से जो भी हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 760 रुपये। तो पहली कंडीशन से हमें ब्याज कितना मिला, 18% का, और दूसरी कंडीशन से हमें ब्याज कितना मिला दोस्तों, 20% का। तो टोटल जो ब्याज हो गया दोनों कंडीशन से वो हो गया 38%, और इस 38% की वैल्यू हमें 760 रुपये दी गई है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 38 दूनी 76 यानी कि 20 रुपये। तो 100% की वैल्यू 00 चिपका देनी है बस, यानी कि 2000 रुपये, यानी कि डी ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, बस कुछ नहीं होता, जबकि लैंग्वेज देखोगे क्वेश्चन की तो बड़ी डरावनी सी लगती है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 72 रुपये बढ़ जाता है, तो धनराशि बताएं। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया है वो कहा गया है कि 3% जो रेट अगर वो हम बढ़ा दें तो 72 रुपये उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा। तो दोस्तों ये जो 72 रुपये बढ़ रहे हैं वो सीधा सा कंसेप्ट है, किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, 3% की वजह से। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, यानी कि टोटल 6% हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है हमारे मूलधन का। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव रेट क्या होती है, मूलधन का उतने ही परसेंट, यानी 6% का मतलब हो गया कि 6% हमें ब्याज मिल रहा है मूलधन का। तो मूलधन तो हमारा 100% है ही, और उसका 6% हमें ब्याज मिल गया, यानी कि एक्स्ट्रा मिल गया। तो इस एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा मिला इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 72 रुपये। तो कितने मल्टीपल पर बैठा है, 12 के। ठीक है, ये मल्टीपल दोस्तों 1% का ही मान होता है, यानी 1 यूनिट का ही मान होता है। जब 6% का मान आप 72 रुपये के इक्वल करोगे तो 1% का मान कितना निकल जाएगा, 12। तो इसी को हम मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, तो इधर हमने जब अपना मल्टीपल निकाल लिया तो वही मल्टीपल फिर हमें 100% निकालने में यूज कर लेना है। मल्टीप्लाई 12 यानी कि 1200 रुपये। ठीक है, यानी कि 1% का मान यहाँ 12 था, तो 100% का मान कितना आ गया, 100 × 12 यानी कि 1200 रुपये। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक धनराशि पर 15% की दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया और उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए उधार दिया गया। तो दोनों से प्राप्त जो ब्याज है वो कितना है, उस ब्याज का अंतर दिया गया है वो कितना है, 144 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है कि वो धन कितना है जो हमने उधार दिया था। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज दोनों कंडीशन में सेम है, 15%। जो टाइम का गैप है वो बस 1.5 साल का है। तो टोटल जो इफेक्टिव हम पे चेंज आएगा ब्याज में, उसकी जो वैल्यू हमें रुपए में दी गई है वो 144 रुपये दी गई है। तो पूछ रहा है मूलधन कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहली कंडीशन में हमें जो आर इफेक्टिव हमारी मिल रही है वो मिल रही है 15% मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 3.5 साल।
इतने परसेंटेज। दूसरी कंडीशन में हमें जो आर इफेक्टिव मिल रही है वो मिल रही है 15 मल्टीप्लाई टाइम कितना है दोस्तों, 5 साल। ठीक है, तो इन दोनों में जो ब्याज का अंतर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 144 रुपये का। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 15 तो कॉमन आ जाएगा दोस्तों दोनों में से। 5 में से 3.5 जब घटेगा तो कितना बच जाएगा, 1.5। कितना बच जाएगा दोस्तों, 1.5, यानी कि 3.5%। और ये मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, और इसी की वैल्यू हमें दी गई है 144। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सीधा सा। 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 1% की हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों 144 मल्टीप्लाई 2/15 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और वहीं 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो जस्ट 2 जीरो चिपका देंगे। ठीक है, 2 जीरो ऐड कर देंगे, तो 2 जीरो ही फिर यहाँ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 से कट जाएगा दोस्तों 3 टाइम्स, और 5 से कट जाएगा 20 टाइम, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 से ये कट जाएगा 16 टाइम, 9 3 54। ठीक है, तो ये कट जाएगा 16 टाइम। अरे तो दोस्तों हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20, यानी 16 दूनी 32 दूनी 64, 640 रुपये। यानी जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस डरना नहीं है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा सा चेंज है। इफेक्टिव रेट वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपको समझा दिए हैं, करा दिए हैं। तो अगले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमसे कहा गया है कि 5000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक को 4% की दर से तथा दूसरे को 5% की दर से उधार दिया गया। दोनों से 2 साल में हमें 440 रुपये ब्याज का प्राप्त होता है। तो 4% और 5% पर कितना कितना रुपये उधार दिया गया। दोस्तों जो पिछले हमने अभी क्वेश्चन किए थे उनमें क्या होता था कि हमें रेट दे दी जाती थी एक कंडीशन के लिए और उसी कंडीशन के लिए टाइम दे दिया जाता था। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन के लिए रेट दे दी जाती थी और टाइम दे दिया जाता था, और टोटल दोनों कंडीशन से जो ब्याज मिला वो भी हमें दे दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन इसमें बस अंतर जो इतना आ रहा है कि दोनों कंडीशन में यहाँ इसने अलग अलग पैसे इन्वेस्ट किए। क्या किए, अलग अलग पैसे इन्वेस्ट किए, अलग अलग मात्रा में। ठीक है, सेम नहीं था। पिछली जो भी हमने क्वेश्चन करे उनमें दोनों कंडीशन में जो हमारा मूलधन होता था वो सेम होता था, इसलिए हम 1% की वैल्यू निकाल के 100% की वैल्यू निकाल देते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार हमारे पेपर में हमसे पूछा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है सीधा सा मान कर कि हम अपना जो भी 2 हिस्से बने उनको 100 के टाइम में हम मान लेते हैं कि 100 P1 और 100 P2। ठीक है, तो पहले इसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपना पहला हिस्सा मान लेते हैं 100 P1 और दूसरा हिस्सा मान लेते हैं 100 P2। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है हमें 5000 रुपये, क्योंकि 5000 रुपये हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो 100 से 100 जब हम कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 5000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो P1 प्लस P2 का जो मान हमारे पास होगा वो होगा दोस्तों 50 रुपये का। ठीक है, तो 50 रुपये का मान होगा। ये आ गई हमारी पहली एक इक्वेशन। ठीक है, इसको हम यूज लेंगे। अब चलते हैं, हमें जो और इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में वो हमसे कहा गया है कि 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक को 4% की दर से और दूसरे को 5% की दर से। टाइम दोनों में सेम है। ठीक है, तो 4% की दर से 2 साल के लिए ब्याज कितना बन जाएगा दोस्तों, 8%। किसका, पहले मूलधन का। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में 5% की दर से 2 साल के लिए ब्याज कितना बन जाएगा, 10%। किसका, दूसरे मूलधन का। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हमारा जो ब्याज बना वो
मूलधन का यानी 100 P1 का कितना बना 8%। तो ये कितना आ गया दोस्तों 8P1 सिंपल। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमारा जो ब्याज बना वो 100P2 मूलधन था उसका 10%, यानी ये आ गया 10P2। तो दोनों कंडीशन का जो ब्याज हमें ऐड करके दिया गया है दोस्तों वो कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 440 रुपये। ठीक है, तो 10P2 की जो वैल्यू है वो दी गई है 440 रुपये। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास दूसरी कंडीशन P1 और P2 में। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये थी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है 8 का डिवाइड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, डिवाइड नहीं सॉरी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8P1 प्लस 8P2 इक्वल्स टू 8 पंजे 40 यानी कि 400 रुपये। ठीक है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P1 वाली इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा क्या 10P2 में से 8P2 जाके जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा 2P2 और इधर बचेगा दोस्तों 40 रुपये। ठीक है, तो P2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 रुपये। तो 100P2 कितनी आ जाएगी दोस्तों 2000 रुपये। ठीक है, तो 100P1 की फिर कितनी आ जाएगी 3000, क्योंकि जो टोटल अमाउंट था हमारे पास वो कितना था 5000। तो 5000 में से 2000 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3000 रुपये हमारे पास 100P1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारे पास पहला तरीका। ठीक है, ये बेसिक तरीका है जो कि हम P1 और P2 के टर्म में मानकर कर सकते हैं। अब आइए अपने दूसरे तरीके पे चलते हैं जो कि खासकर मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा तरीका है दोस्तों, इसमें हमें क्या दिया गया है कि जो 5000 रुपये हैं वो दो हिस्सों में बांटे गए हैं। ठीक है, दो हिस्सों में बांटे गए हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से की जो रेट है वो कितनी है 4%। टाइम दोस्तों हमारे पास 2 साल है दोनों कंडीशन में। दूसरे हिस्से की जो रेट है वो भी है कितनी 5%। ठीक है, तो इस 5% को हम कैसे लिख देते हैं 4% प्लस 1 रुपया। ठीक, 1 रुपया नहीं दोस्तों 1%। ठीक है, 4% प्लस 1%। तो हम इसमें क्या करेंगे अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे अज्यूम, माना कि जो पूरा मूलधन था हमारा 5000 रुपये वो हमने 4% की रेट से ही उधार दिया गया होता है, यानी दोनों पार्ट हमने 4% की रेट से उधार दिए गए होते। तो कितना ब्याज मिलता दोस्तों हमें, तो 2 साल में हमारी इफेक्टिव रेट बन जाती कितनी 4% मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8%। तो हमारा जो ब्याज मिल जाता हमें वो मिल जाता मूलधन का 8%, यानी ये हो गया दोस्तों 8 पंजे 40 400 रुपये। यानी 4% की रेट से हमें जो ब्याज मिलता वो 400 रुपये का ब्याज मिलता 2 साल में। अब जो हमें एक्चुअल ब्याज मिल रहा है 2 साल में वो मिल रहा है दोस्तों 440 रुपये का। कितना 440 रुपये का। तो इसका मतलब जो 40 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो किस वजह से मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं दोस्तों इस 1% की वजह से। 1% की वजह से हमें वो 40 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्योंकि अगर 4% की रेट होती तो हमें 400 का जो ब्याज मिलता। ठीक है, लेकिन 40 रुपये किसकी वजह से मिल रहे हैं 1% की वजह से। लेकिन ये 1% कितने टाइम के लिए 2 साल के लिए। तो जो इफेक्टिव रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 2%। तो इस 2% की वजह से हमें 40 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो जो दूसरा हिस्सा था वो हमारा वो कितना था 100%, क्योंकि दोनों इससे 100% है। ठीक है, तो 100% के लिए इसमें क्या कर देंगे 50 का मल्टीप्लाई, तो ये 100% बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें 50 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, फिर जो दूसरा हिस्सा बचेगा ये तो हमारा पहला या दूसरा हिस्सा कोई भी मान लो आप। ठीक है, तो दूसरा हिस्सा हम 5000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3000 रुपये। ठीक है, तो जो पहले तरीके से हमने किया था उसमें भी 2000 और 3000 आ रहा था, उसमें भी 2000 और 3000। तरीका ये अच्छा है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसको। ठीक है, दोबारा से समझा देता हूँ आपको। 5000 रुपये थे, 2 हिस्सों में हमने उधार दिए। पहला हिस्सा कुछ था और दूसरा हिस्सा कुछ, दोनों अलग अलग थे। पहले हिस्से को हमने 4% की रेट से उधार दिया, दूसरे हिस्से को 5% की रेट से। उसको हमने लिख लिया 4% प्लस 1%। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो पूरा मूलधन है 5000 रुपये का उसको हमने 4% की रेट से ही उधार दिया गया होता। तो 2 साल में
जो इफेक्टिव रेट बन जाएगी वो बन जाएगी दोस्तों 4 × 8 यानी कि 8%। तो हमारा जो 2 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा मूलधन का 8% यानी कि 400 रुपये। लेकिन हमें जो एक्स्ट्रा 40 रुपये मिल रहे हैं वो किस वजह से मिल रहे हैं, 1% की वजह से, जो कि 2 साल के लिए कैलकुलेट होगी। तो यानी कि 2% की वजह से हमें 40 रुपये मिले, तो 100% फिर कितना हो जाएगा, ये 2000 रुपये हो जाएगा उसी पार्ट का जो कि हमने दूसरा हिस्सा उधार दिया। ठीक है, तो पहला हिस्सा कितना आ जाएगा, 3000 रुपये। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको 2 तरीक़ों से समझा दिया। इसका एक तरीका और होता है दोस्तों एलिगेशन का, और वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का जो तीसरा तरीका होता है वो होता है एलिगेशन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, इस तरीके में हम करते क्या हैं कि हम जो अपनी इफ़ेक्टिव रेट निकाल लेते हैं जो कि हमें पूरे ब्याज पर मिली। तो दोस्तों पहली कंडीशन में हमें कितनी इफेक्टिव रेट दी, कितनी रेट पे हम उधार दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 4% की रेट पे, और दूसरी कंडीशन में हम कितनी रेट पे उधार दे रहे हैं, 5% की वजह रेट पे। तो हम ये निकाल लेंगे कि आखिर ओवरऑल हमने कितनी रेट पे उधार दिया। सीधा सा है, वो कैसे निकाल लेंगे, हमें ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों, 440 रुपये का। ठीक है, 440 रुपये का कितने साल में, कितने साल में दोस्तों, 2 साल में। ठीक है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, कितने पे, 5000 रुपये पर। तो 100 रुपये पे कितना हो जाएगा, बटे 50, यानी कि ये आ गया दोस्तों 22/5। तो हमारी जो इफेक्टिव रेट आ गई वो आ गई 22/5 की। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 22/5%। ठीक है, तो इस 5 का हम तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले इसको, एक सिंपल सी कैलकुलेशन बनाने के लिए। तो ऊपर बन जाएगा हमारा पहली कंडीशन में 20, 5 चौका 20, दूसरी में 25 और तीसरी में 22। ठीक है, यहाँ ये जो ओवरऑल हमें रेट मिली। ठीक है, ये सब परसेंटेज में है। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 22 में से 20 गया, कितना बच गया, 2, और 25 में से 22 गया तो कितना बच गया, 3। तो ये जो हमारा आता है दोस्तों, ये आता है रेशियो। क्या आता है, रेशियो, किस चीज़ का, पहले अमाउंट का और दूसरे अमाउंट का, जो कि हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो 5000 रुपये में हमने जो अमाउंट पहले कंडीशन में इन्वेस्ट किया और जो अमाउंट दूसरी कंडीशन में इन्वेस्ट किया, उनका रेशियो हमारे पास ये निकल के आ जाता है 3:2। तो 3:2 जो हमारे पास निकल के आया, इसका मतलब टोटल हमारे पास 5 यूनिट निकल के आई, और 5 यूनिट का मान हमें कितना दिया गया, 5000 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान दोस्तों किस मल्टीपल पर बैठा है, 1000 रुपये पर। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3000, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया दोस्तों 2000। तो यानी हमारा जो पहला अमाउंट था वो था 3000 रुपये, और दूसरा अमाउंट था वो था 2000 रुपये, जो कि हमने उधार दिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको 3 तरीके से करवा दिया दोस्तों। पहला P मानकर, ठीक है, 100P और P1 और 100P2 मानकर मूलधन दोनों कंडीशन के लिए, और दूसरा जो तरीका था वो था दोस्तों जो हमारी रेट दी गई थी उसको स्प्लिट करके, और तीसरा जो तरीका है वो एलिगेशन का है। इस एलिगेशन चैप्टर को जब हम आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के कुछ सवाल थे, और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको कराए। ये कोई बेसिक सवाल थे नहीं, जो भी बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज में इन क्वेश्चनों की अटकते हैं, लेकिन आप जब गौर से देखोगे तो मैंने ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से और एक ही कंसेप्ट से, इफेक्टिव रेट के कंसेप्ट से सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और कल की क्लास में हम कुछ और नया पढ़ने की कोशिश करेंगे, नए क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों आज के लिए।